तो हमने पिछले एपिसोड ऑफ क्लाइंबिंग में देखा किस तरीके से ओनिशी सेंसे मोरी को एक ऑफर देते हैं कि भैया तुम को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, जिसका नाम है इंडोर क्लाइंबिंग कंपटीशन। उसके बदले में तुम्हें अपने क्लाइंबिंग के शूज दूंगा। फोर्थ चैप्टर, इमेज क्लाइंबिंग। यही हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक तरीके का टेस्ट हो रहा होता है, जहां पर टीचर कहते हैं अब तुम लोग पास सिर्फ 9 मिनट है। तभी देखते देखते टेस्ट ओवर हो जाता है एंड सभी मॉनिटर्स को कह दिया जाता है कि भैया जितने भी लोग उनके आंसर शीट ले लिए जाए। तभी हमारी जो यूमी नाम की लड़की है वो जाती है मोरी के पास और बोलती है कि अपनी आंसर शीट दो। जैसे ही वो देखती है कि मोरी के आंसर शीट में तो नाम भी नहीं लिखा, भाई मतलब इतना बड़ा बैक बेंचर आदमी है। वहीं पर मैम मोटू पीछे से भैया उसको तंग कर रहा होता है और यूमी को बताता है कि तुम्हें पता ही नहीं कि ये लड़का यानी ये मोरी भैया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, क्लाइंबिंग कंपटीशन में। तभी मैमोटो यूमी को कहता है कि चलो हम भी इसका क्लाइंबिंग कंपटीशन देखने जाएंगे, जहां पर ये गिरेगा और उसको हम शॉट लेकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे, आई मीन पूरे क्लास को दिखाएंगे किस तरीके से गिरा। बट वहीं पर यूमी उसका एक सिंपल सा रिएक्शन देती है। पर यहाँ पर यूमी मोरी की तारीफ कर रही होती है कि तुमने पिछले दिन जिस तरीके से स्कूल में क्लाइंबिंग की थी वो बहुत कमाल का था। और यहीं पर यूमी बाकी लड़कियों को भी ये कह रही होती है कि चलो चलो हम सभी मोरी का कंपटीशन देखने जाएंगे और उनको चीयर करेंगे। और ये बात सुनने के बाद हमारी मैमोटो को भैया होश उड़ चुके थे, क्योंकि भैया यूमी मोरी की तारीफ कर रही होती है और उसे सपोर्ट करने की बात कर रही होती है। फिर इसके बाद क्या होना था भाई, मियामोटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मोरी को कॉलर से पकड़ लेता है, उसे उठा लेता है। गुस्से के मारे वो कहता है कि तुम जैसा लड़का, तुम जैसा इंसान क्लाइंबिंग करेगा। फिर मियामोटो उसको जमीन में पटकता है और हा 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 करते करते भाग जाता है भाई। यहाँ पर यूमी मियामोटो गाली दे रही होती है। तभी हमें मोरी स्कूल की छत पर दिखाया जाता है, जहां पर पता नहीं भाई वो उस माउंटेन को वापस से देख रहा होता है जहां पर उन्हीं सेंसे ने कहा था कि तुम क्लाइंबिंग कर सकते हो वगैरह वगैरह। एंड अपने हाथों को फैलाकर पता ही नहीं भैया वो क्या ही फील करने की कोशिश कर रहा होता है, बट बोलता है कि भैया मुझे वहां पर। तभी हमें ओनिशी सेंसे का सीन दिखाया था जहां पर भैया एक दूसरे टीचर मोरी के बारे में कह रहे होते हैं कि भैया वो बच्चा बहुत ही अजीब है, देखो जरा उसके आंसर शीट में उसने क्या कर रखा है, मतलब उसने डॉट डॉट कुछ ना कुछ किया होता है। एंड देन तभी वो दूसरे टीचर भैया मोरी को छत पर देखते हैं, उन्हें लगने लगता है कि भैया ये लड़का अब क्या करने वाला है। देन तभी हमारे ओनिशी सेंसे कहते हैं कि भैया वो कुछ नहीं करने वाला, वो एक क्लाइंबर है। तभी हमें ओनिशी सेंसे समझाते हैं कि भैया वो इमेज क्लाइंबिंग कर रहा है, यानी वो फील कर रहा है कि जैसे ताकातोरी माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहा है। एंड जब वो उसकी आंसर शीट को देखता है तो उन्हें लगने लगता है कि भैया ये अपने क्लासरूम में भी यही सोच रहा था, मीन्स वही इमेजिन कर रहा था कि भैया वो ताकातोरी माउंटेन पे क्लाइंबिंग कर रहा है। एंड बहुत लोगों को नहीं पता तो भैया इमेज क्लाइंबिंग भी एक चीज होती है, ठीक है। एंड तभी हमें मियामोटो का सीन दिखाया था जहां पर भाई वो बास्केटबॉल ग्राउंड में होता है और उसकी भाई बॉडी जरा देखो भाई, पूरा का पूरा डीमन बैक लेके बैठा ये इंसान। मतलब किस हद तक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो इस इंसान, तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। एंड ये भाई बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा हो रहा होता है कि भैया मोरी को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। एंड क्यों हो रहा होता है ये तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा। एंड देन मियामोटो कहता है कि भैया मोरी मैं तुझे बताऊंगा कि हम दोनों में फर्क क्या है। तभी हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहां पर भैया कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला होता है और मोरी पहुंच चुका होता है जहां पर कॉम्पिटिशन होने वाला होता है। और वो देखता है कि भैया सभी लोगों को जो भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले उन्हें एक आइसोलेटेड रूम में बुलाया जा रहा है। एंड मोरी भैया पता नहीं उसे क्या हो रहा होता है, वो कहीं और जाता है, बट ओनिशी सेंसे उसे पकड़ते हैं, बोलते हैं तुम इधर आओ। और वहां पर ओनिशी सेंसे मोरी को कुछ रूल्स बता रहे होते हैं क्लाइंबिंग कंपटीशन के बारे में। एंड वहीं पर बहुत सारे लोग हमें दिखाए जाते हैं जो भी इस कंपटीशन में आए होते हैं। फिर इसके बाद ओनिशी सेंसे मोरी से पूछते हैं कि तुम्हारे मन में और तुम्हारे दिमाग में अगर कोई भी सवाल है तो अभी पूछ लो। फिर मोरी कहता है नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी सवाल तो नहीं है और मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ। तभी फुकुमोटो कहता है कि भैया तुम्हारा मन करेगा तुम आओगे, तुम्हारा मन करेगा तुम जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तभी ओनिशी सेंसे भी मोरी को समझाने लगते हैं कि फुकुमोटो सही कह रहा है। एंड तभी कुछ टीचर्स आते हैं, आई डोंट नो ये टीचर्स हैं क्या हैं, बट वो आते हैं और सारे के सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि भैया तुम लोगों को फेयर खेलना है, अच्छे से खेलना है, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करना है। अगर तुमने चीटिंग की तुम्हें बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग तुम लोगों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तभी ओनिशी सेंसे मोरी को और बेसिक बेसिक चीजें बता रहे होते हैं। पर तभी हमारा फुकुमोटो कहता है कि तो क्या तुम्हें इतना बेसिक बताना अभी जरूरी है। और वहीं पर हमारा मियामोटो भाई अलग ही ट्रेनिंग कर रहा होता है, मतलब पहले से प्रैक्टिस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा पंप कर चुका होता है, बहुत ज्यादा मतलब मेहनत कर चुका होता है क्लाइंबिंग में, जिसकी मतलब उसकी हालत भी दिख रही होती है हमें। तभी मोरी ओनिशी सेंसे से पूछता है कि मियामोटो का कॉम्पिटिशन से पहले प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना क्या अच्छा होगा। देन ओनिशी सेंसे उसे समझाने लगते हैं कि देखो
मियामोटो जिस तरीके से अभी प्रैक्टिस कर रहा है उससे उसके हाथ बहुत ज़्यादा पंप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ और अपने लिमिट में आ जाएगा। उसके बाद वो भैया एक हल्का सा रेस्ट लेगा, आई मीन रेस्ट लेगा, काम डाउन होगा। उसके बाद जो उसका स्ट्रेंथ होगा और उसका एनर्जी सर्कुलेशन होगा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद कोई टीचर आता है जो कहता है कि अब तुम लोग को ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग स्टार्ट होने वाला है। एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट रेडी होते हैं इस चीज़ के लिए। और यहीं पर मियामोटो मोरी को कहता है कि भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि भाई मैं तुमसे हार जाऊंगा। फिर यही हमें मोरी का सीन दिखाया होता है जहां पर ओनिशन से आते हैं, उससे कहते हैं कि देखो मैंने जिस तरीके से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक शूज़ दूंगा, लो तुम्हारे शूज़ तैयार है यहाँ पर। एंड इसके बाद हमारे ओनिशन से भैया मोरी को मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि हमेशा याद रखना तुम क्लाइंबिंग किस लिए कर रहे हो, तुम्हें मियामोटो का घमंड तोड़ना है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हो, सीधा उसे एक ही बात बोलते हैं कि भैया याद रखना तुम क्लाइंबिंग क्यों कर रहे हो, बस। एंड यहीं पर हमें कंपटीशन का अनाउंसमेंट सुना जाता है जहां पर ये कहते हैं कि एंड नाउ द ऑल जापान चैंपियनशिप कैंटो एरिया प्रीलिमिनरीज 13 सीजन साइड कप ओपन एग्जिबिटिंग शेल बिगिन। एंड तभी हमें यूमी एंड उसकी गैंग दिखाई जाती है जो मोरी को सपोर्ट करने आई होती है, सॉरी फॉर मियामोटो। तभी पीछे से होस्ट कहता है कि जितने भी हमारे मेंस प्राइमरी ऑब्जर्वेशन के हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स अब एंटर हो। जहां पर देखते देखते सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके होते हैं। जब वो देखते हैं कि उन्हें क्लाइंबिंग किस पर करना है वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और मियामोटो तो भैया बहुत ही ज्यादा क्रेजी अंदाज में होता है, मतलब उसके लिए तो उसे मतलब देखने से लग रहा होता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। एंड यहीं पर बहुत सारी ऑडियंस आई होती है जो बहुत ज्यादा चीयर कर रही होती है। एंड अब आगे क्या होने वाला है ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड वीडियो लाइक करें। एंड लास्ट थिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।